इस प्रकार अभी हाल ही में जो एक फिल्म रिलीज हुई है धुरंधर, धुरंधर ने रिलीज के तरफ ही चारों तरफ धूम मचा दी है। और यूं कहिए कि आदित्य धर की ये फिल्म इससे पहले भी उन्होंने उड़ी डायरेक्ट की थी और उसने भी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाया था। एक पेट्रोटिज्म का, एक देशभक्ति का जो जज्बा था और जिस प्रकार पाकिस्तान भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वर्षों से फैला रहा है, उस प्रकार जैसे उड़ी में उसे उन्होंने एक्सपोज किया था। और लेकिन ये जो धुरंधर है, यदि आप इसे देखें तो शायद फिल्म में ही आप खो जाएं। लगभग 3.5 घंटे की ये फिल्म है और इस फिल्म ने जिस प्रकार चारों तरफ एक धूम मचाई हुई है और जो इसकी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन है, बड़ी गाढ़ी कमाई ये फिल्म हर दिन के साथ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में एक व्यक्ति, एक ऐसा कलाकार वो जो उभर के सामने आया है, पूरे इस समय आप कहिए कि सीने जगत में हर कहीं आप यदि आप चर्चा सुनेंगे तो अक्षय खन्ना की चर्चा सुनेंगे। यदि आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखिए, सोशल मीडिया देखिए, अक्षय खन्ना से भरा पड़ा है। लोग अब उनके बारे में जानने लगे हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने लगे हैं, देखने लगे हैं, क्योंकि ये वही अक्षय खन्ना है जो बड़ी खामोशी से अपना जीवन जीते हैं। और यदि हम अक्षय खन्ना का थोड़ी पृष्ठभूमि देखें, लगभग 1976 को अक्षय खन्ना अपने ज़माने के सुपरस्टार और सीने स्टार विनोद खन्ना के घर पैदा हुए और काफ़ी अच्छी परवरिश इनकी शुरुआती दौर में रही। लेकिन लगभग जब ये 5-6 वर्ष के थे तो उस समय इनके जो पिता थे विनोद खन्ना, वो यकायक सब कुछ छोड़ के ओशो के यहाँ चले गए और लगभग 5-7 साल उन्होंने एक पूरा अपना एक जो सन्यासी जीवन था ओशो के आश्रम में जिया। कई बार अक्षय खन्ना को ये एक दुख भीतर ही भीतर खाया जाता था, क्योंकि वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि जब उनका बचपन चल रहा था तो उनके पिता बीच में यकायक उन्हें छोड़ के चले गए। वो कहते हैं कि भीतर का एक गम, भीतर का एक दर्द उन्होंने अपने अंदर बेहद तरीके से संजोए रखा। और अक्षय खन्ना यूं कहिए कि जब उन्हें अक्षय खन्ना, यूं कहिए कि विनोद खन्ना यदि हम देखें तो विनोद खन्ना कभी नहीं ये चाहते थे कि अक्षय खन्ना फिल्मों में आए। वो चाहते थे कि अक्षय खन्ना पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद वो देखें कि वो फिल्मी करियर में अगर उन्होंने आना है तो आए। क्योंकि विनोद खन्ना अक्सर उन्हें, जब आश्रम से वो लौट के वापस आए संन्यास से, तो वो अक्सर उन्हें कहा करते थे कि ये बड़ा अनसर्टिनिटी वाला प्रोफेशन है, यहाँ कल क्या हो जाए किसी को कहा नहीं जा सकता। लेकिन अक्षय खन्ना वस्तुतः उनका मन फिल्मी दुनिया में ही था, वो कैमरे के पीछे या कैमरे के आगे ही कुछ करना चाहते थे। और जब ये इच्छा उन्होंने अपने पिता से जाहिर की तो उस ज़माने में विनोद खन्ना ने हिमालय पुत्र नाम एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म को उन्होंने ही प्रोड्यूस, डायरेक्ट, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट लिखने में भी विनोद खन्ना का एक बहुत बड़ा हाथ था। बहरहाल वो जो फिल्म थी वो बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा तो नहीं कर पाई, लेकिन अक्षय खन्ना को उस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर का अवार्ड मिला और यहीं से अक्षय खन्ना के हौसले बुलंद होते गए। और उसके बाद बॉर्डर में जो उन्होंने एक किरदार, धर्मवीर सिंह का एक किरदार निभाया था, कहते हैं कि उस ज़माने में बड़े जेपी दत्ता ने वो किरदार काफ़ी लोगों को ऑफर किया था, लेकिन हर किसी ने उस किरदार को ठुकरा दिया। और ठुकराने का कारण ये था कि उन्हें लगता था कि इस किरदार में वो हीरोइज्म नहीं है, वो वैसा एक जो एक नायक वाला होता है वो नहीं है, और इसलिए वो इस किरदार से भागते चले गए। लेकिन अक्षय खन्ना ने वो किरदार इस तरह से निभाया और उसी बॉर्डर का एक जो गीत है, जो संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, और एक जो लाइन है, गुजरने वाली हवा ज़रा मेरे घर का पता, मेरे घर से गुजर के जा, मेरे वहाँ पे है मेरी बूढ़ी माँ। जब ये लाइन अक्षय खन्ना ने गुनगुनाई तो उस समय एक पूरे का पूरा जो उन्होंने था, हालांकि उसमें सन्नी देओल, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, सुनील शेट्टी थे, लेकिन उसके बीच भी अक्षय खन्ना उभर के सामने आए। लेकिन अक्षय खन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि उनका एक दुर्भाग्य ही रहा कि जो भी फिल्में हिट हुई, लेकिन वो जो एक मल्टी स्टारर मूवीज़ रही, अक्षय खन्ना को जो उसका क्रेडिट मिलना था वो शायद कभी मिल नहीं पाया। इसके बाद दिल चाहता फरहान अख्तर ने बनाई और जो सिड का किरदार उन्होंने निभाया, फरहान अख्तर खुद कहते हैं कि वो किरदार अक्षय खन्ना के सिवा कुछ भी कोई नहीं निभा सकता था। एक बेहतरीन किरदार था अक्षय खन्ना का, लेकिन उसमें भी मल्टी स्टारर थी, सैफ अली खान थे, आमिर खान थे, इस प्रकार ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन अक्षय खन्ना एक ऐसे इंट्रोवर्ट आदमी है, यदि आप उनके बारे में देखें तो सोशल मीडिया में उनका अपना पर्सनल कोई अकाउंट नहीं है, कहीं फेसबुक पे आपको नहीं दिखेंगे, कहीं इंस्टा पे नहीं दिखेंगे। वो इंटरव्यूज़ भी बड़े कम देते हैं। बड़ी देर पहले, कई साल पहले, उन्होंने अनुराधा प्रसाद को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहते, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि उनका बेटा हो, बेटी हो, वो जैसे भी हैं खुश हैं, वो अपनी तन्हाई में जीना चाहते हैं, वो अपनी तन्हाई के साथ। उन्होंने कहा मैं कई हफ्तों तक अकेले रह सकता हूँ,
मैं रहता भी हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ। और इस प्रकार अक्षय खन्ना के बारे में दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी आपको फिल्मी पार्टीज में नहीं देखेंगे, कभी भी आप उनको इस प्रकार की जो इस प्रकार जो लोग आजकल अपनी पीआर, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो अपनी पीआर के लिए पेपर जी को, वो कहाँ जा रहे हैं, अपने छोटे छोटे जो मुंबई में पेपर जी होते हैं उनको बुलाते हैं, क्या वो यदि वो एयरपोर्ट से जा रहे हैं कवर करवाते हैं ताकि उनकी एक टीआरपी बनी रहे। लेकिन अक्षय खन्ना इन सब चीज़ों से बड़ी दूर रहे। और वही जो एक बात थी कि अक्षय खन्ना फिर लगभग 5 साल का वो एक ऐसा गायब था कि अक्षय खन्ना फिल्मी जगत से दूर चले गए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि कभी इस बारे में उन्होंने नहीं बताया, हालांकि कयास लगाए जा रहे थे, कईयों ने कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, कईयों ने कुछ कहा। लेकिन अक्षय खन्ना से बारे में जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन खैर बहरहाल, क्योंकि कारण उन्होंने नहीं बताया, उसका कारण ये भी था कि अक्षय खन्ना जब इस सारे दौर से गुजर रहे थे, हालांकि बड़ी बेहतरीन फिल्में आप, लौट चले, ताल, ये सब फिल्में आई, लेकिन उसी दौरान अक्षय खन्ना का जो हेयर फॉल होना शुरू हो गया। और आप जानते हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में जब व्यक्ति जो एक हीरो हो और उसके जब बाल झड़ना शुरू हो जाए तो वो एक प्रकार की वही हालत है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद, उनके शब्द थे कि जब मैं हेयर फॉल से मेरे बाल झड़ना शुरू हुए तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई पियानो बजाने वाला हो और उससे उसकी उंगलियां छीन ली जाए। लेकिन बहरहाल अक्षय खन्ना ने कभी कभी भी उस निराशावादी माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। फिर अक्षय खन्ना लौट के आए और जब वो लौट के आए तो उन्होंने वो पैनापन बताया, वो पैनापन दिखाया कि दुनिया देखते ही रह गई। उनकी जो फिल्में आई, दृश्यम में उन्होंने अजय देवगन जैसा अदाकार उनके सामने बोना पड़ गया। दफ़ा 375 में जो उन्होंने एक वकील का किरदार निभाया, दुनिया उसे देखते रह गई। और हाल ही में जब आपने देखा कि शावा में जो औरंगजेब का किरदार था, लोग अक्षय खन्ना को भूल गए, लोग अक्षय खन्ना के भीतर एक औरंगजेब को देख रहे थे। और अभी हाल ही में यदि आप देखें, धुरंधर 50 करोड़ रुपए में रणबीर कपूर को साइन किया गया था इस मूवी के लिए, और अक्षय खन्ना की फीस थी महज 2.5 करोड़। वो कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ वाला 50 करोड़ पे ऊपर भारी बढ़ गया। और वो जो एक लयारी का जो एक रहमान डकैत का उनका किरदार है, वो जो उनका डांसिंग स्टाइल है, उसे उन्होंने खुद ही कोरियोग्राफ किया है। वर्षों पहले उनके पिता ने उसी अंदाज में वो डांस किया था और उसी अंदाज को अक्षय खन्ना ने बखूबी कॉपी किया और उससे एक अंदाज की दुनिया आज दीवानी है। और यदि आप पिछले दिनों का सोशल मीडिया का आंकड़ा देखें तो अक्षय खन्ना का वो जो डांस स्टेप केवल देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस समय वायरल हो चुका है। यहाँ तक कि विदेश में लोग, फॉरेनर्स जो हैं, जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, वो भी उनके स्टेप को लेके छोटी छोटी रील्स बना रहे हैं। ये दिखा रहा है कि अक्षय खन्ना का जादू क्या है। और अक्षय खन्ना का जादू अब सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन अक्षय खन्ना के जादू में हमें एक चीज़ सबसे बड़ी जो देखने वाली ये चीज़ ये है कि आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। आप अपने अंदर, आपके अंदर जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, जो आपने संजो के रखे हैं, उन्हें अपने भीतर जगाते रहिए। 5 साल की एक ब्रेक के बाद भी, लेकिन जब अक्षय खन्ना लौट के आए तो उनकी भीतर की आग ऐसी थी कि उन्होंने, उस आग ने बड़े बड़े स्टार्स को चित कर दिया। जो बॉलीवुड है, यहाँ पे जो खान वैल्यूज है, यहाँ आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान आज कोई नाम लेवा नहीं है। आज अक्षय खन्ना ने इस प्रकार से एक ट्रेंड सेट कर दिया, 2.5 करोड़ वाला 50 करोड़ पे हावी हो गया। यही वो अक्षय खन्ना की ताकत है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार वो कहा जाता है ना कि जैसे फिल्म एनिमल में बॉबी देओल का एक छोटा सा किरदार था, लेकिन उसी किरदार से बॉबी देओल का एक नया बर्थ हुआ, उन्हें एक नया जन्म मिला। और वो तमाम जो बड़े बड़े स्टार्स की जो ब्रांड वैल्यू थी वो जीरो होगी। और इसी प्रकार आज अक्षय खन्ना को आप देखें तो अक्षय खन्ना ने आज एक सिनेमा है, वास्तविक एक्टर क्या होता है, उन्होंने दुनिया को दिखाया। और वास्तविक एक्टर की क्या परिभाषा होती है, किस प्रकार रोल को जिया जाता है, किस प्रकार अपने आप को एक करेक्टर में ढाला जाता है, आज दुनिया दीवानी है। वो लियारी पाकिस्तान की लियारी गांव का जो एक डकैत है, रहमान डकैत, उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसको अक्षय खन्ना ने इस मूवी में जिया है। वो अपने आप में जो इतिहास में जब इस रोल का, वो कह रहे हैं कि फिल्म पंडित भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसी मूवी और ये एक ऐसा रोल है, इतिहास में इस रोल का जब भी आंकलन किया जाएगा, धुरंधर को अक्षय खन्ना के लिए याद किया जाएगा। बहरहाल ये था अक्षय खन्ना को लेकर हमारा ये वीडियो, क्योंकि आजकल चारों तरफ अक्षय खन्ना छाए हैं। मैंने भी चाहा कि एक वीडियो उनके ऊपर, थोड़ा सा उनके ऊपर बनाया जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।